जय श्री राम भक्तजनों, डेली आप नाम जप के वीडियो देखते हैं और शायद आप सब ने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया होगा। आपने कर दिया है नाम जप करना स्टार्ट तो वेल एंड गुड, और किसी ने नहीं किया है तो अभी इसी क्षण से शुरू कर दें। चैनल पे मैंने बता रखा है कि शुरुआत में जो नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, उनको कौन से जब से किस तरह से शुरू करना है, क्योंकि एकदम आप ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ने की सोचेंगे तो आप चढ़ नहीं पाएंगे। कूद के भले ही चढ़ जाएं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो नीचे से ऊपर धीरे धीरे जाने में आएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, और अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। आप वहाँ से जाके वो वीडियो को देखें और शुरुआत से लगे नए साधक, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले ऊंची सीढ़ी पे अगर कोई चढ़ सकता है ना, तो ये भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर मान लो सबसे पहले, जैसे आज मैं जप के बारे में ही बताऊंगी, मानसिक जप के बारे में। सबसे पहले अगर कोई मानसिक जप ही स्टार्ट कर देता है, उसने बिल्कुल भी कुछ को नहीं आता उसको, तो वो इसलिए कर देगा कि उसने पूर्व जन्म में वाचिक और उपांशु जप किए हुए हैं, और जहाँ वो उसका स्वर्गवास हो गया तो उसको नया जन्म मिला, तो उसकी भक्ति वहीं से शुरू हो गई। तो वो तो उसके पूर्व जन्म का फल था। लेकिन जिन मनुष्यों ने, जिन भक्तों ने ऐसा नहीं कर रखा, तो वो उनको स्टार्ट शुरू से ही करना पड़ेगा। अब पहले ABCD सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही तो लेसन पढ़ पाते हैं, वर्डिंग कर पाते हैं। ऐसे पहली क्लास से 12वीं में जाना पड़ता है। ये थोड़ी है कि पहले सीधे 12वीं में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए सारा काम सब आप तरीके से करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होए ही ना। आज मैं आपको मानसिक जाप के बारे में बताऊँगी कि इस मानसिक जाप के कितने ज़्यादा लाभ हैं। मानसिक जाप का मतलब मन से जाप करना होता है। जाप 3 प्रकार के होते हैं, वैसे चैनल पे वीडियो में फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। वाचिक, जो वाणी से बोलकर किया जाता है, यानी कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वाचिक ही आपको सुनाई दे रहा है। दूसरे नंबर का जाप होता है उपांशु। उपांशु में होठ और जीभ हिलती हैं और बाहर आदमी को आवाज़ समझ में नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत निकल भी गई तो दूसरे को स्पष्ट समझ में नहीं आती। और तीसरे नंबर का जप, जो सबसे उच्च श्रेणी का जप है, वो होता है मानसिक जप। अब ऐसा भी ना समझना आप कि वाचिक और उपांशु का लाभ नहीं मिलेगा, लाभ उनसे भी मिलेगा, लेकिन उनकी बजाय इसका ज़्यादा है। जब आप उस क्लास को पढ़ के लास्ट वाली क्लास में आएंगे तो आपको नॉलेज पूरी होगी ना। अगर आपने कोई क्लास जंप कर ली तो आपकी वो नॉलेज छूट जाती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, पहले वाचिक जब करेंगे और उपांशु जब करेंगे तो आपका शरीर इस तरह से रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि आपको मानसिक जप का वास्तव में आनंद आएगा और आप उस गहराई तक पहुँच पाएंगे। और इसके लाभ भी ज़बरदस्त हैं। इस जाप के 1000 गुना लाभ मिलते हैं और जापों की बजाय करने से। मन एकाग्र होता है, मन को शांति मिलती है। और इसके क्या बताऊं मैं आपको, जिस तरह से अगर वाणी से बोल के करता है कोई भी कुछ, तो वो बाहर एनर्जी हमारी बाहर चली जाती है, तो थोड़ा बहुत ही हमारी बॉडी में जा पाता है। लेकिन जब हम अंदर ही उसको बोल के करते हैं मन से, मतलब आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई देती, ना हमारे होठ हिलेंगे ना जीभ हिलेगी, वो अंदर ही अंदर हो रहा है जाप, तो वो पूरा जाप हमारे अंदर ही समाने लगता है। वो पूरा, या मंत्र का जाप कर रहे हैं या हम भगवान के किसी भी नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो पूरी बॉडी में, पूरे अंग अंग में, पूरे हर हिस्से में समाने लगता है। और धीरे धीरे वो इस कदर समा जाता है कि आप में वो नाम अपने आप स्वतः ही फिर होने की एक दिन स्थिति आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है। और ऊपर से आप मानसिक जप कर रहे हैं। तो भक्तजनों, जो वाचिक और उपांशु इन दोनों जपों को पार कर चुके हैं, फिर ये अपने आप छूट ही जाते हैं। जैसे पहली सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरी पे चढ़ोगे तो पहले वाली सीढ़ी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ये लगेंगे कि ये कुछ नहीं है, कि फर्स्ट क्लास पास कर ली, सेकंड में जाओगे तो फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। तो भक्तजनों,
तो इसके मैं और थोड़े से लाभ बता देती हूँ, क्योंकि लाभ जाने बगैर आपका मन करने में लगेगा नहीं। इंसान की ये फितरत है, स्वभाव होता है कि जब तक उसको लाभों का नहीं पता चलता ना तो उसका मन लगता नहीं है उस काम में। इसके इतने ज़बरदस्त लाभ हैं करने के। देखो, सबसे पहली बात, आपका मन बेचैन है, मानसिक जाप करने लग जाओ, तुरंत शांत होगा और मन एकाग्र होगा। और ये मानसिक जाप आपके अंदर जब समा जाता है तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी टिक नहीं सकती। लेकिन कब? जब आप इसका जाप निरंतरता के साथ करेंगे और जिस नाम का आप जाप कर रहे हैं उस नाम में आपका अटूट विश्वास है। अटूट का मतलब होता है कि जो कभी टूटे ही ना, कुछ भी हो जाए आपको नाम छोड़ना नहीं है, तो फिर इसके लाभ अवश्य ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना मिले। और जब मानसिक जाप करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। डायरेक्ट आप स्थिर मन से, शांत मन से करके देखेंगे तो आपको अनुभव खुद ही हो जाएगा। और मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, उनको हुआ भी है। तो आप भी भक्तजनों इस जप का लाभ उठाएं। और इस जप का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इस जाप को आप दिन भर कर सकते हैं, सारे काम करते करते कर सकते हैं, खाना पीना, उठना सोना जाना, यहाँ तक कि सोच क्रिया करते करते भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपवित्र को पवित्र करता है और अशुद्ध को शुद्ध करता है। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे कमेंट करते हैं कि अशुद्ध अवस्था में इसका जाप कैसे कर सकते हैं, हम तो प्याज लहसुन खाते हैं। देखो, हमारा तो विश्वास ये है, बहुत से लोग मानते होंगे ना, मैं किसी को गलत ठहराना चाहती हूँ, कि भगवान का नाम जब पापी को भी शुद्ध कर देता है, पापों का नाश कर देता है, तो क्या फिर प्याज लहसुन, क्या फिर शुद्ध और अशुद्ध। इसमें इतनी शक्ति है कि ये सब अशुद्धताओं को मिटा देगा। तो फिर आप इसके नाम का मानसिक जाप तो हर अवस्था में कर सकते। कितना बड़ा लाभ है मानसिक जप का। तो भक्तजनों, आप कोई भी संकोच ना रखें। आप हर समय सफ़र में हैं, कहीं पर भी एक बार इसकी आदत डाल लो, इसको तुम ढाल लो जीवन में, बस फिर ये तुम्हारा जीवन ही संवार देगा। फिर तुम धन्य हो जाओगे। फिर परमात्मा से तुम्हारा जब कनेक्शन हो गया तो आगे की सीढ़ियाँ अपने आप तुम्हें दिखाई देने लग जाएंगी कि अब तुम्हें करना क्या है। और तुम निस्वार्थ भाव से भगवान के नाम का जाप करो, क्योंकि अगर मांगोगे तो वो देगा, अगर तुम निष्काम भाव से करोगे तो वो तुम्हारा ऋणी हो जाएगा। और तुमने उसे ऋणी बना लिया तो भक्तजनों, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी भगवान से जुड़ सकें। ये परम सेवा का काम है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजनों।